Hello students, today's topic is angle bisector theorem, which is again a very important theorem after BPT. It is of similarity chapter. पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। जैसे कि एक ये ट्रायंगल कंसीडर करो, तो ये ट्रायंगल में जो सी है, ये सी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, विच मीन्स कि वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, विच मीन्स कि ए सी ई विल बी इक्वल टू बी सी ई यूजिंग एंगल बाइसेक्टर। ओके, प्रॉपर्टी। नाउ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसी, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। पहले तो आप स्टेटमेंट को समझो। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल मतलब ये जो एंगल है इसके अपोजिट जो साइड है, मतलब ये ए ई और ई बी, एंड बाकी जो रिमेनिंग साइड है दैट इज ए सी एंड सी बी विल बी इन द रेशियो। ओके, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव ए ई अपॉन ई बी विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। अब गिवन तो आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। क्या गिवन है कि यहाँ पे जो एंगल सी है ये बाइसेक्टर है एंड इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी ऑन द सेगमेंट ए बी। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ द रे बी डी पैरेलल टू रे सी ई एंड एक्सटेंड द लाइन ए सी टिल द पॉइंट डी। ओके, नाउ प्रूफ। सी प्रूफ में पहले मैं क्या लेती हूँ कि ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी बाय बीपीटी थ्योरम। सी ए ई अपॉन ई बी विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, ओके, बाय बीपीटी थ्योरम। ये इसलिए मैंने आपको पहले ही बीपीटी थ्योरम बताया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड किया है, आप उसको फॉलो कीजिए ना। यहाँ पे मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी। सी पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हम ये स्टेप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने जो प्रूफ करना है और जो यहाँ पे हमने प्रूफ में लिया है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बट राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो न्यूमरेटर सेम है दोनों का, लेकिन डिनोमिनेटर अलग है। अगर हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर दें, विच मीन्स अगर हम साइड सी बी इक्वल टू सी डी कर दें तो हम प्रूफ कर सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो सी बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करने के लिए हम स्टेप वाइज जाएंगे। सी तो पहला स्टेप क्या है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने उसी गिवन जो शेप है उसको मैंने ये पार्ट में ऐसे लिया है ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो यहाँ पे हम लोग जो ए डी है ना, इसको ट्रांसवर्सल ले रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे EC और BD पैरेलल है ना, तो BD ये दोनों पैरेलल पे हम अगर AD ट्रांसवर्सल लेते हैं तो सी ये फिगर में देखो यहाँ पे AD ये दोनों पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल है, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल हम बोल सकते हैं कि एंगल ACE विल बी इक्वल टू एंगल CDB। ये हमने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं प्रीवियस स्टैंडर्ड में। ओके, सो यहाँ पे लिखना पड़ता है कि रे EC इज पैरेलल टू रे BD एंड AD इज ट्रांसवर्सल, है ना। तो हम क्या प्रूफ किया हमने कि एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। ओके, CDB हमने प्रूफ कर दिया बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, नाउ अब हमारा सेकेंड स्टेप ये है। जैसे देखो यहाँ पे ये एन आपको दिख रहा है, तो ये शेप यहाँ पे मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम BC को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। तो BC को अगर आप ट्रांसवर्सल लेते हो तो देखो ये एंगल ECB और एंगल CBD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे कि टेकिंग BC एज ट्रांसवर्सल, है ना, तो हमको क्या मिलेगा, एंगल ECB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD बाय अल्टरनेट एंगल, है ना। ये आपको लिखना ज़रूरी है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब देखो हमको यही चाहिए था। हमने क्या किया कि हमने ये दोनों प्रॉपर्टी से ये दो इक्वेशन लिए हैं, ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2 का। अब यहाँ पे देखो ये जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल लिया है जिसमें ऑलरेडी आपको गिवन है कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। तो यहाँ पे आप ले सकते हो कि एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCE गिवन, है ना, ये ऑलरेडी गिवन है एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में देखते हो, ठीक है, कि एंगल ACE और एंगल BCE अगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो राइट हैंड साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम स्टेप 1 to
एंड 3 आप क्या बोल सकते हो कि एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD। हमको मेन यही प्रूफ करना था। कैसे, देखो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB, मतलब ये एंगल और ये एंगल प्रूफ हो गया, तो ये साइड और ये साइड भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। अगर हमने ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ये दोनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। सो देयरफॉर वी कैन से दैट CD is equal to CB by side opposite to congruent angles. See how simple it is. Okay, so हमने CD और CB प्रूफ कर दिया, तो we can say that therefore AE upon EB is equal to AC upon CB, hence proved. ओके, आई होप कि आपको ये स्टेप वाइज जो मैंने आपको मेथड बताया है आपको इजी लगा। एंड फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।